सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं, चाय बनाने के लिए गैस जलाने जाते हैं, लेकिन सिलेंडर खाली है। आप तुरंत नया सिलेंडर बुक करते हैं, लेकिन एजेंसी कहती है अभी गैस नहीं है, कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। और अगर मिल भी जाए तो कीमत पहले से कहीं ज्यादा। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में भारत में गैस खत्म हो रही है, या इसके पीछे कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल चल रहा है? क्या दुनिया में चल रहा युद्ध हमारी रसोई तक पहुंच चुका है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे भारत में गैस अचानक महंगी क्यों हो गई, कुछ जगहों पर गैस की कमी क्यों महसूस हो रही है, कौन कौन से देशों का इससे संबंध है और आगे क्या होने वाला है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आज भारत के करोड़ों घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का इस्तेमाल होता है। कुछ साल पहले तक कई गांवों में लोग लकड़ी और कोयले से खाना बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे सरकार की योजनाओं और गैस कनेक्शन के कारण एलपीजी लगभग हर घर तक पहुंच गई। आज भारत में लगभग 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन हैं, यानी भारत की रसोई पूरी तरह इस गैस पर निर्भर हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है, और वो सच्चाई ये है कि भारत अपनी जरूरत की सारी गैस खुद नहीं बनाता। असल में भारत अपनी एलपीजी का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से खरीदता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अपनी जरूरत की लगभग 60% एलपीजी विदेशों से आयात करता है, और यही वो जगह है जहां से समस्या शुरू होती है। भारत को एलपीजी गैस मुख्य रूप से मिलती है सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और मध्य पूर्व के अन्य देशों से। इन देशों से गैस विशाल जहाज़ों में भरकर समुद्र के रास्ते भारत आती है। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये एक संकरी समुद्री जलधारा है जिससे होकर दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस गुजरती है। अगर इस रास्ते में कोई समस्या आ जाए तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, और अभी यही चीज़ हो रही है। हाल ही में मध्य पूर्व में कई देशों के बीच तनाव और संघर्ष बढ़ गया है। इस संघर्ष में कई बड़ी ताकतें शामिल हैं। इस युद्ध और तनाव के कारण समुद्री रास्तों और ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसी वजह से वैश्विक ऊर्जा बाजार में अचानक उथल-पुथल मच गई है। परिणाम, तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। और क्योंकि भारत अपनी गैस का बड़ा हिस्सा विदेश से खरीदता है, इसका असर सीधे भारत के लोगों पर पड़ना शुरू हो गया। 7 मार्च 2026 को भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत लगभग 60 रुपए बढ़ा दी गई और कमर्शियल सिलेंडर लगभग 115 रुपए महंगा हो गया। इसके पीछे मुख्य कारण थे वैश्विक तेल और गैस की कीमत बढ़ना, मध्य पूर्व के युद्ध से सप्लाई प्रभावित होना, समुद्री रास्तों में जोखिम बढ़ना, आयात महंगा होना। जब आयात महंगा होता है तो कंपनियां भी कीमत बढ़ा देती हैं, और इसका असर सीधे आम आदमी पर पड़ता है। कई शहरों में रेस्टोरेंट और उद्योगों को गैस मिलने में दिक्कत हो रही है। कुछ जगहों पर कमर्शियल गैस की भारी कमी देखी गई। कई होटल और छोटे कारोबार गैस की कमी से प्रभावित हुए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। सरकार ने फैसला किया कि पहले गैस घरेलू उपयोग के लिए दी जाएगी, इसलिए कई जगहों पर कमर्शियल गैस की सप्लाई कम कर दी गई। यानी होटल, रेस्टोरेंट, उद्योग, इनको गैस कम मिल रही है, लेकिन घरों में सप्लाई जारी रखने की कोशिश की जा रही है। स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, जैसे रिफाइनरियों को ज्यादा एलपीजी बनाने का आदेश, गैस की घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता, नए देशों से गैस खरीदने की कोशिश। भारत अब अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, रूस जैसे देशों से भी गैस खरीदने की कोशिश कर रहा है ताकि सप्लाई बनी रहे। जब गैस की कीमत बढ़ी और कमी की खबरें फैलने लगीं, तो भारत में अचानक इंडक्शन चूल्हों की मांग बढ़ गई। कई ऑनलाइन स्टोर में इंडक्शन स्टोव की बिक्री 30 गुना तक बढ़ गई। लोग सोच रहे हैं कि अगर गैस नहीं मिली तो खाना कैसे बनेगा, इसलिए लोग इलेक्ट्रिक विकल्प ढूंढ रहे हैं। क्या भविष्य में गैस और महंगी होगी? ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि मध्य पूर्व का तनाव कितना बढ़ता है, समुद्री रास्ते सुरक्षित रहते हैं या नहीं, और वैश्विक तेल बाजार कैसा रहता है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो कीमतें और बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर स्थिति शांत हो जाती है तो कीमतें धीरे धीरे कम भी हो सकती हैं। तो अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक अस्थायी समस्या है या आने वाले समय में गैस का संकट और बड़ा होने वाला है?
क्या दुनिया में बढ़ता तनाव हमारी रसोई की व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकता है? और इस पूरी कहानी में कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनके बारे में बात करना अभी बाकी है, क्योंकि इस कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा दिलचस्प और चौंकाने वाला है। अगर आप इस पूरे मामले को और गहराई से समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी खबर के पीछे बहुत बड़ी कहानी छुपी होती है।